ये लास्ट बेंच तक हम सुन रहे हैं ना कितना गोजरी बोले गोजरी बोलूँगा सारा बोले ना फादर साहब ने उर्दू में स्टार्ट की हो तो सोचा हूँ गोजरी में स्टार्ट क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है और आप जल्दी जहाँ तक कोशिश करा कि गोजरी में बोलो हालांकि मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी में क्योंकि मेरा जो निसाब है पूरा पढ़ाने को मरीज़ों नाल मिलन को दोस्तों नाल गल करन को वो आजकल मेरा अंग्रेजी में है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़बान में बोलूँ आज। उसको एक मेरा फ़ायदा ये हुआ है कि वो इंटरेक्ट कर सकूँ थारा नाल और तब मैं यह महसूस हुआ है कि वो भी थारा भी जो एक इस तो पहला हूँ तब दसूँ कि तब करना चाहिए या किस तरह तब अपनी ज़िंदगी शेप कर गया आगे बढ़ना चाहिए। मेरी स्टोरी भी सारा जो एक ग्रां मामूली लड़का नाल हो शायद मेरी मुश्किलात जड़ी हैं कि उस वक़्त 1979 को वक़्त हो मैं कभी भी श्रीनगर नहीं देखे थे और ना ही शायद मेरा फैमिली में किसी ने एजुकेशन की थी। उनने अरबी और फारसी में काफ़ी आलम और फ़िक़्ह का उस पर अबूलत उनकी थी, मुफ्ती था बड़ा इलाका का, लेकिन मैं कभी श्रीनगर को ख्वाब भी नहीं देखे थे। मैं ये बिजली भी नहीं देखी थी क्योंकि उस गांव में बिजली भी नहीं होती, सड़क भी नहीं होती। तो एक दिन एक उस्ताद ने मेरा क्यों कि तेरी सिलेक्शन होगी ये श्रीनगर ते जाके गुजर हॉस्टल में एडमिशन लेना। तो ये मेरा वास्ते खबर, यह खबर ऐसी थी जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी। किस इलाका में तुम रहे और किस बैकग्राउंड दूँगी छोटे जो तो उस वक्त 10 साल को बच्चों या 11 साल में एग्जैक्टली याद नहीं। तो तू सामान ले गया एक डेढ़ दैड़ा में टूट तो रही हो बस पकड़ी तो श्रीनगर आ गए। श्रीनगर पहली बार मैं बिजली देखी तो मेरा लगो शायद कि दी नहीं लिया तो यूँ नहीं पता तो एक ऐसा सिस्टम है जो रात ना बीत दिन बढ़ा छड़ा है। तो मेरी शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत उतम हुई कि तुम जिसको तुम 5वीं में पढ़ूँ तो मेरा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट भी नहीं आया था। मैं 6वीं में जाकर अल्फ़ाबेट्स खरीदी सीखी, किताब खरीदी और सीखना शुरू की। और 45 या 50 साल बाद मेरा नहीं ख्याल था कि बरतानिया की टॉप यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ एक डॉक्टर का तरीका नाल काम नहीं कर सकूँ बल्कि वो एक प्रोफेसर हूँ। और मेरा अंडर जड़ा है कम से कम 3 to 40 प्रोफेसर हैं जड़ा दुनिया तो डिफरेंट और बरतानिया में प्रोफेसर बनना मुश्किल है इस हिसाब नाल कि वो नहीं देखता कि तू कम आया है, थारो रिश्तेदार कौन है, वे ये देखें कि थारी काबिलियत की है। और प्रोफेसर बन गया एक बार प्रोफेसर ही नहीं रहना पै तो प्रोफेसर बनने वास्ते ये ज़रूरी है कि तुम ग्रांट आने तारा में इतनी काबिलियत है कि उस अदारा में तुम अपना पैसों आप आएंगे अपनी तनख्वाह जी है उसको जस्टिफाई करें और तुमने जो पेपर पब्लिश करना है वे 3 and 4 रेटेड करना है। उसका मतलब ये है कि जो थारा पेपर पब्लिश है उस पेपर ने दुनिया में इन्फ्लुएंस करना है। इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल लीडिंग और इंटरनेशनल एक्सीलेंट। So you need to be excellent in order to get that professorship. So how I reached there, you know, मेरा कितना सफ़र कितना पहुँची हो उसको अगर तुम कुछ सीख सकें तो वो एक एक कर गए चीज़ दसो। पहली चीज़ यह है कि कम्युनिटी में ये ज़रूरी है कि हर बच्चों ये सोच लिया कि वो इज़ इक्वली कैपेबल टू रीच द पॉइंट ही वांट्स टू। अशरफ मखलूक़ात तुम तो अरबी पढ़े मतलब बिल्कुल हमारा जरा माशरा में ज़्यादा मौलवी है पढ़े लिखा we never understood that how capable we are and that you need to understand very clearly. I think mindset है कम्युनिटी को कि तुम compete नहीं कर सकते। मतलब मुझे इसको श्रीनगर मत हो ये एक मुसलमाना में श्रीनगर का मुसलमाना में कश्मीर का मुसलमाना में एक बड़ा माइंड सेट हो कि पंडित बड़ा काबिल हुए या फलाना बड़ा काबिल हुआ है वो आज तक ना कोई भी काबिल नहीं। जो सारी हार्ड वर्क है। पंडित हार्ड वर्क था, वे डेडिकेटेड था, फोकस था, इस वजह से वे कामयाब था लाइफ में। जबकि मुसलमान पढ़ाई में कम बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता था, इस वजह से मुसलमान पीछा था।
जिस वक्त हमने फोकस करना शुरू किया वेगा चला गया। इस तरह ही हमारी कम्युनिटी में अगर तुम फोकस करेगा, तुम पढ़ेगा और दूसरों को सीखेगा, तुम भी उससे मकाम पर जाएंगे इंशाल्लाह। तुम उनको बेटर कर सकेंगे। उसकी एक रीज़न है, हम पहाड़ का रहने वाला लोग हैं, हम गां बकरी सारा चरा मतलब जो पाई पंजाल क्लास करा। जितनी भी हार्डशिप तुम करें, इस हार्डशिप में तुम थारी जी माइंड सेट है और थारी जी बॉडी है वो तैयार हो जाए अगली लाइफ वास्ते। एक पहाड़ को लड़को, एक ग्राम को लड़को अगर वो मेहनत कराए, वो किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सके। दो चीज़ें, एक तो हम मेहनत नहीं करता और मेहनत करा भी तो एक गलत तरीके नाल करा। हमें वो तरीकों सीखना चाहिए कि किस तरह हम उस अपना गोल ना अचीव करें। कुछ लोगों ने और स्टार्ट की लाइफ IAS में जाने वास्ते, लोगों ने जाके दिल्ली में कोचिंग की, देखियो कि बाकी लोग किस तरह करें, बाकी लोग अपना आप किस तरह कंडक्ट करें, किस तरह फोकस करें। उन्हें शुरू किया, रिजल्ट आसान है नहीं। हमारा लड़का जो है इसको तो IAS IPS में आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। 1986 के एंड पर 87 का बिगनिंग पर सिलेक्शन हुई मेरी मेडिकल कॉलेज में। उस वक्त गुजर लिस्ट में थोड़ी, मैं अपना नाम लिखो गुजर लिस्ट में लेते तो शायद मेरी इंटरेस्ट में ठीक की गुजर लिस्ट में नाम लिखो, मेरा हो गया सिलेक्शन। और एक और गुजर लड़का की सिलेक्शन हो गई उसको, शायद उसको VIP गुजर था उस लिस्ट में। ग्राम गुजर उसने कौन पूछा था, वो मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गया। मेडिकल कॉलेज में इतनी मेहनत की कि वो आर बैच में टॉप करते हुए। इंटरेस्टिंग था कि टीचर जरा उसका था, वे पूछे था बाकी लोगों को कि रोली करना वो लड़को है, मतलब कई लोगों को पूछे था कि जो करना है वो किस तरह है। मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ाम तो MBBS को, तो प्रोफेसर ललाका बन जो मशहूर डॉक्टर है, उसने मेरा और कोई नहीं सवाल पूछो कि एक दो सवाल उसने बिना पूछे मेडिसिन में, टॉपर तो मेडिसिन में। पहला सवाल ये था कि तू वापस जाए वो करना। मैं क्यों हाँ। उसने कश्मीरी में क्या वापस बना, उसने प्रोफेसर खोलना मुर्गा क्यों कि वापस बना, यानी झूठ मार रहे हो कदे वापस नहीं जा सकते। और दूसरा सवाल उसने ये पूछो कि तेरी स्कूलिंग कित हुई है। मैं क्यों मैं करना मैं स्कूलिंग की है, क्यों करना मैं तुम लगा नहीं तेरी स्कूलिंग हुई है। हालांकि मेरी स्कूलिंग श्रीनगर में हुई थी, के बाद में श्रीनगर आ गई तो पढ़े हुए। तो उसमें भी ये यकीन नहीं हुआ तो कि इस लड़का ने इतना 5 साल में इतना अपना कंडक्ट किए हुए। ये लड़को बनाल बाकी जो श्रीनगर का स्कूल है उनको भी बेहतर है। फॉरगेट अबाउट इट। बाद में मेरी सिलेक्शन एम्स हो गई, एम्स में सिलेक्शन हुआ तो बेस्ट इंडिया थ्रू आ में, और मेरी सिलेक्शन फिर MCH में तो नंबर 1 पर था। मेरा नाम जो प्रोफेसर है मेरा बाकी एरिया में, वो सारा हैरान था कि जम्मू कश्मीर को लड़कों मेरे वास्ते एक ऑप्शन थी ज़िंदगी में। अब तो हम एक ऐसा मोड़ पर आ जाएं कि थारा सामने 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन है कि एक सीधा मतलब रास्ता है जो तुम अचीव कर लें किसी के तरीके ना, मतलब मेहनत के बगैर थ्रू शॉर्टकट्स न लाइफ में। और दूसरा रास्ता है कि तुम डेडिकेटेड अपना करें ताकि आप इस मकाम पर पहुँचें कि वो जड़ी थारी चाहता वो अगर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, उसको मतलब ये है कि यू इन्वेस्ट योर सेल्फ सो मच इन दैट कॉज दैट योर हार्ड वर्क बिकम्स better than your cause, and the cause falls in front of you saying what I need to do for you. So that's what happened in All India Institute of Medical Sciences. मेरा जो भी कश्मीर का बड़ा डॉक्टर है, ये सारा स्पॉन्सर होगा कश्मीर टू ज्वाइन। कश्मीर गवर्नमेंट उन्होंने स्पॉन्सर करा है कि हमारा को सब स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट बहुत कम है, तो प्लीज़ ट्रेन दीज गाइज। जितना भी बड़ा डॉक्टर तो हम देखें मोस्ट इस सिचुएशन में गए हैं। मैंने भी क्यों नहीं तुम जम्मू कश्मीर वापस चले जाओ, थोड़ी सर्विस करो, उसके बाद तुम शायद MCH कर लेंगे। उसको तो MCH सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज PGI चंडीगढ़ और लखनऊ में हुआ था। MCH इज सुपर स्पेशलिटी। लेकिन मैं क्यों 1 साल हूँ अपना दी हूँ। 1 साल में जी भी किताब थी एब्सोल्युटली आई रेड फ्रॉम पेज टू पेज, फ्रॉम फ्रंट पेज टू द लास्ट पेज, एंड आई मेड नोट्स and I revised them. And when I appeared for All India Institute of Medical Sciences entrance, and I topped that. फिर 3 साल में किया,
And you know, you in an All India Institute of Medical Science, best of best in India आए. जिसको तो exit queue में I was again topper. So how I transformed myself from a small village boy into a urologist who was topping at all India level. There's no shortcut. It was only my dedication and hard work. And you need to learn from others. You know, if you believe in yourself, कि थारी capability नहीं है, वे किसी को कम नहीं. फिर then the next question comes that what prevents me from achieving those goals which others can achieve? What they are doing different than you? बाकी लोग क्या करें जो हम नहीं कर सकता. एग्जाम्पल है, मेडिकल कॉलेज में इसको दियो तो आई पर्पसली चूज टू सिट ऑन द फ्रंट रो. वो फ्रंट रो में देखूँ तो एक लड़की थी जिसने टॉप करके एंट्रेंस टॉप किया था. वो उसको देखो तो क्या करा थी वो लड़की अपना बैग में वाइट शीट आना थी और डिफरेंट कलर का पेन ले गया था. वो करा थी, नोट पढ़ाया थी और शाम में जाकर वो रिवाइज करा थी. और इस वक्त भी मारो टेस्ट हुआ था तो रिवाइजन कर गया तो आज आई थी प्रिपेयर हो जाएगी. So I adopted that method. I refined that method. मेरा फर्स्ट एंट्रेंस हो मेरा वालद ना कार्ड भेजेगा प्रोफेसर ने फिजालजी का. यहाँ हमें यकीन नहीं आता कि इस लड़का ने कितनी प्रोग्रेस की है. मैं सिर्फ ये किया था कि मैं देखियो कि वो लड़की ली उसने टॉप किया था, हाउ शी अचीव दैट गोल. मैं भी वो रास्ता अडॉप्ट किया. दैट्स इट. I became better than her. She is a nephrologist in the US and she remembers that. Because इसमें मूड में टॉप की लड़की ने बुलाया, लड़की ने मेरा पेपर दिया. प्रोफेसर पूछा था कि look at this paper. So in that 5 years I transformed myself. तो कहने का मतलब ये है कि start believing in yourself. You guys are not even an inch less than anybody else. I can assure you, each one of you could be a topper. Each one of you could be an IAS officer, professor in the university, or any top your profession. There's no place for mediocrity. Don't believe in yourself. कि मैं ना जाके कोई छोटो प्रोफेशन करना है, ग्रामा काम करना है. You start believing that whatever job you choose, you are going to be the best in job. I don't want you to say the medicine or anyone, that's your choice. But at the end, once you decide that you want to do a certain profession, please dedicate yourself, and that's how you get to the top. So, dedication, hard work, smart working, Hard work को मतलब यूँ नहीं होता कि किताब लेके बैठ जाओ तुम रटो शुरू कर दो. Suppose you want to write an exam, you need to understand knowledge and skills. Knowledge जो है ये power है. Skills जो है ये execute करें, मतलब exam को एक तरीको है. एक मुझे सारे लोग जो है वे All India Institute या बाकी तो जाएं जिसको तो हिंदुस्तान में एग्ज़ाम हुआ है वे फेल हो जाएं. उनका नॉलेज हुआ लेकिन उनका एग्ज़ाम स्किल्स नहीं होता. They don't give enough preparation for how to write exam. What are the requirements? For example, लड़कों को पढ़ा, मेरे बच्चों को पढ़ा, उसना हर 3 महीने तो बाद टेस्ट हुआ और हर 3 महीने तो बाद मतलब लास्ट टेस्ट उसको हुआ था, उसना 3 मार्क्स कटे गया था. तो उसको पेपर घर भेजो नहीं भाई 3 मार्क्स काट गया. शी इज़ गुड बट 3 मार्क्स काट गया. तो मैं देखियो कि 3 मार्क्स किस वजह से काट गया. उसने ठीक की थी कैलकुलेशन लेकिन एट द एंड उसने यूनिट नहीं मेंशन की उसे. ठीक है, उस वजह से उसका 3 नंबर काट गया. हालांकि ही न्यू एवरीथिंग ऑल बट बिकॉज द एग्जाम रिक्वायर्ड दोज यूनिट्स टू बी प्लेस्ड लाइक मिलीमीटर सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी था. इस वास्ते उसने लिखो इसने कि अटेंशन टू डिटेल्स. It's very, very important at your level. If you give attention to details, minute details, हम पढ़ लें, we pick up a book, right from first page to last page, memorize कर लियो, what's written there, and then you start reflecting. So reflective learning is very important. Reflective learning का मतलब ये है कि आज मैं सीखियो है, इसको मकसद क्या है, how it could be different, what's the genesis of this learning,
and how I'm going to implement that in my day-to-day life. For example, science का काफ़ी तजर्बा है, electricity किस तरह transmit हुआ है, voltage किस तरह generate हुआ है, physics को principle है, light किस तरह transmit हुआ है, ठीक है, internal reflection को क्या principle है. So you start thinking on that, and that's how you can be an inventor. If you don't have a knowledge, you can never think to the next level. So try to modify it. Suppose internal reflection नहीं हो तो और internal reflection में 10% कम कर सुना किस किस्म की लाइट प्रोड्यूस हुआ है. तो 12th में पढ़ा है 12th में पढ़ा कि 10वीं तक है 12th में लड़को पढ़ा है. And be confident about your questions. Even if you are wrong this time, doesn't matter. But stand up and say that yes, I am studying in 12th and I want to be the next professor. Light जो transmit हुआ है उसका light जो एक spectrum हुआ है, broad band spectrum. So जो laser है या जो light to generated energy है उस spectrum में divide करके और spectrum का through how you make that configuration, how you make it different, how you play with the voltage, how you play with the power, so the light gets altered, because light is a wave, it just gets transmitted. So how you can play with that wave, you can only do if you understand. अगर किसी ने पता ही नहीं भाई light किस तरह transmit हुआ, how you can expect that he would be the next generation scientist. So attention to detail बहुत ज़रूरी है थारा एग्जाम वास्ते. Of course knowledge बहुत ज़रूरी है और revisions जो है, that's the only way you retain yourself. कोई भी बंदो थारा क्लास में अगर टॉप कर रहे हैं अनंतनाग में उसने घर जाकर ज़रूर रिवीजन किया होगा, चाहे तमना वो आउटसाइड लगा कि वह ताड़ी खेल रही हो something, he must have done the revision. That's why he's better than you, not that he has more brain cells than you. We have equal brain cells as compared to any community, and that you take it writing from me, and I have been through you, because मेरी माँ भी इस ग्राम में पैदा हुई थी, इसमें हर गुजर कम्युनिटी की लड़की या औरतें, हम भी उसे कोठा में रहे था, हम भी वही दिन ही चाह रहा था, मतलब दिल्ली लेकर रात में पढ़ा था, हम भी वही तख्ती लेकर स्कूल में जाकर. इफ़ आई कैन डू इक्वल, इवन इन यूनाइटेड किंगडम जिसको तुम प्रोफेसर बने हो 12 साल, जिसको यूके में गया था, विद इन 12 ईयर्स आई बिकेम प्रोफेसर. लोग जो है तुम चाहे वे जिंदगी भर कंसल्टेंट लेवल कर रहे हैं, वे कदे भी इवन दे डोंट रीच क्लोज टू दैट. So what made me different from others was that I was dedicated, hard working, and I always try to work and learn from others. That's what pushed me ahead. The last point, which is very important, is the fear of failure, right? जिसमें भी तुम जाएगा, even if you go to your parents, क्योंकि हमारा माशरा में we don't dream high. हमारा parents जो था, ये एक humble background to belong करें. हमारा जो culture है, उसमें हम humble रहा. We never dream high. And the second thing is that they will always make you feel that you would fail. IAS में क्या करना होता है, तुम पास नहीं हो सकते, किस वास्ते जाना है. तो प्रोफेसर तुम बढ़ेगा नहीं होता, सिर्फ पंडित बनाओ या श्रीनगर को कोई बड़ो सेठ का बच्चों बनाओ, कोई शाह कादरी वगैरह बनेगा, तुम तो नहीं बन सकते. That myth you need to break. And I want to see you guys breaking those myths, because you are the future of our community. And how can you break that myth? It's a fear of failure. And how can you be fear of failure? How can you avoid fear of failure? तुम नमाज पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मतलब क्या है? तेरी इबादत करते हो तो उससे मदद मांगते हैं. अगर तुम इसमें यकीन करें, तो why do you always believe that somebody else sitting straight, or somebody who's a leader, who is somebody would come to your rescue? No. You put your hard work, believe in Allah, and that's how you would reach there. और अगर तुम हार्ड वर्क करें, एक दफ़ा तुमने नहीं मिलता हो, दूसरी दफ़ा नहीं मिलता हो, don't get disappointed. I always did, because मेरा भी कई जगह फेलियर हुए हैं. अमेरिका या बरतानिया में किसी की अगर फेलियर हुई है, that's considered as a good, because not always you are expected to top every exam. Nobody is perfect, right? If somebody has been doing that, either he has manipulated the system, or he is a very bright and putting lot of hard work. Now, how can you do that? You need to understand that if I'm not going to succeed this time,
I'm sure to succeed next time, I'll come back. But how can you come back? You take that, for example, I don't know, जो लड़के तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगला नीट को एग्ज़ाम, उनमें अगर फर्स्ट टाइम फेलियर आ जाएगी, they go back, they check, okay, Mr. A clock was able to do this, I didn't get this time, but what could have been different? So next time you try on those areas which are deficient. So that skill you need to develop. How can you analyze your failure? And that's most important. If you analyze your failure, you would always succeed. The last point is, don't consider yourself failure, because unless you don't consider your failure, consider yourself as failure, you will never fail in life, right? And if you don't succeed in anything, for example, I applied for a job, UK match को तुम qualify हो गयो, मैं job offer apply, and before that, वो all Indian should to pass होगा गयो तो trained urologist तुम, UK में training वास्ते बहुत ज़रूरी है, कितना उसका system का अंदर जानूँगी ज़रूर, उसका system में जान वास्ते national training number लें, national training number वास्ते उनका local नाल compete करना पड़ा, there's no reservation by the way. So I competed with that. I didn't get first time because they had their own people to get into the system. Then I tried next time. A lot of people told me, forget about it, you try kar rahe hain. You take up a different specialty, not urology, but take up some GP job, which is the easier one. And I said to that professor, I remember, I said, if I had to choose a choice between my specialty and deviation from urology, then I would like to go back to India. So I stayed. Persistence is most important in leadership qualities. If you don't persist and you don't put your hard work, and then I got in 2 years' time, I got my number, then I qualified. So I qualified when I was about to get a job of a consultant. You are qualified to become a consultant. So I applied for a job. In fact, that job was designed for me. But in the interview, it didn't go well. Something happened. I didn't get that job. I got a job in the next hospital. Within 10 years, I became professor. Looking back, I would have never become professor in that hospital. I might have been disappointed for that couple of hours or maybe 2-3 days. Very disappointed, obviously, because I had put a lot of work in that job. But 10 years now, I look back, I think that was the best decision. Because if I had got the job in that hospital, I would have never become professor. In this hospital, it was an open canvas for me to work hard, put my hard work, and that's how I achieved my professorship and head of department. So, अगर किसी जगह disappointment हुआ, it's perhaps the time for you to think that there's something better for me. Because तुम plan बनाए, अल्लाह ताला भी एक plan बनाए. कामयाब तो सिर्फ अल्लाह ताला का plan है, ठीक है ना? So, there is always a better thing for you, but you invest in that pursuit of excellence. And that's what I would like to say at the end. And I hope that would help you in shaping up your future. And I always look forward to counsel you, to mentor you wherever I can. Thank you very much.